धरती का हर कोना अपने भीतर कोई न कोई रहस्य छुपाए बैठा है। कहीं ऊंचाई से गिरते झरने हैं तो कहीं आसमान को छूती चट्टानें, कहीं समुद्र की गहराइयों में छिपा जादू है तो कहीं बर्फ और आग का अनोखा संगम। ये स्थान न सिर्फ देखने वालों को विस्मित करते हैं बल्कि यह एहसास भी कराते हैं कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और अद्भुत है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमयी स्थलों की ओर ले चलेंगे जहां प्रकृति ने अपने सबसे अनोखे रूप रचे हैं। नंबर 1, एंजल फॉल्स, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। वेनेजुएला के घने वर्षावनों के बीच, बादलों और रहस्यमयी धुंध से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसा दृश्य छिपा है जो धरती पर किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। यह है एंजल फॉल्स, जिसे स्थानीय लोग साल्टो एंजल कहते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। ऊपर से नीचे गिरते समय इसकी जलधारा इतनी ऊंचाई पार करती है कि आधे रास्ते में ही पानी महीन बूंदों और धुंध में बदल जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आकाश से कोई बादल फटकर धरती पर उतर आया हो और अपने साथ रहस्य की परतें बिखेर रहा हो। एंजल फॉल्स कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। यह झरना ओयान तेपुई नामक विशाल चट्टानी पर्वत से निकलता है, जिसे स्थानीय जनजातियां पवित्र मानती हैं। उनके अनुसार यह स्थान आत्माओं का घर है और यहां से निकलती धुंध केवल झलकण नहीं बल्कि प्रकृति की अदृश्य शक्ति का स्पर्श है। इस पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह धरती का प्राचीन प्रहरी है जो सदियों से चुपचाप मानव सभ्यताओं को आते जाते देखता रहा है। एंजल फॉल्स का नाम अमेरिकी वैमानिक जिमी एंजल के नाम पर रखा गया। 1933 में उसने अपने छोटे विमान से इन पहाड़ों को पार किया और जब उसने इस अद्भुत झरने को देखा तो पूरी दुनिया को इसके अस्तित्व के बारे में बताया। उसके बाद से यह नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया और यह झरना रोमांच और रहस्य का प्रतीक बन गया। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहले छोटे विमान से कैनाइमा तक पहुंचना पड़ता है और उसके बाद घने जंगलों के बीच बहती नदियों में लंबी नाव यात्रा करनी होती है। डोंगी नौकाओं पर घंटों की कठिन यात्रा, चारों ओर फैले अंधकारमय जंगल और बीच बीच में सुनाई देती रहस्यमयी आवाजें यात्री को भीतर तक रोमांचित कर देती हैं। जब अचानक पेड़ों की परतों के बीच से एंजल फॉल्स का दृश्य प्रकट होता है तो उस क्षण का अनुभव शब्दों से परे होता है। इस झरने की ऊंचाई और उसका भव्य स्वरूप मनुष्य को उसकी क्षुद्रता का एहसास कराता है। यहां खड़े होकर लगता है मानो आप प्रकृति के किसी ऐसे द्वार पर खड़े हैं जो मनुष्य की समझ से कहीं परे है। जब सूरज की किरणें गिरते झलकणों से टकराती हैं तो इंद्रधनुष बनता है और दृश्य और भी रहस्यमयी हो जाता है। यह झरना केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सौंदर्य का जीता जागता प्रमाण है। एंजल फॉल्स हमें यह याद दिलाता है कि धरती के हर कोने में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। यह झरना उस रहस्य का प्रतीक है जो हमें बार बार यह बताता है कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे दृश्य मौजूद हैं जो इंसान को निर्दोष कर सकते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि असली जादू प्रकृति की गोद में ही छिपा है। नंबर 2, रेगजादालुर गर्म झरने, भाप से उठता रहस्य। आइसलैंड की बर्फीली धरती के बीच जहां हर ओर ज्वालामुखियों और हिमनदों का संगम दिखाई देता है, वहीं एक घाटी छिपी है जिसे स्थानीय लोग स्टीम वैली कहते हैं। यह घाटी रेगजादालुर के नाम से प्रसिद्ध है और यहां मौजूद गर्म झरने धरती के भीतर छिपी हुई ज्वालामुखीय ऊर्जा का अद्भुत प्रमाण है। घाटी में कदम रखते ही चारों ओर से उठती भाप, गंधक की हल्की सी महक और मिट्टी से उठती गूंजती आवाजें ऐसा एहसास कराती हैं मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। हर ओर से उठती भाप और काले भूरे रंग की मिट्टी में उबलते छोटे छोटे गड्ढे यह संकेत देते हैं कि धरती का पेट हमेशा जीवित है और अपनी शक्ति को लगातार बाहर निकाल रहा है। यहां तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर लंबी पगडंडी पार करनी होती है। रास्ते में हरे भरे मैदान, छोटे छोटे झरने और भाप से घिरी चट्टानें यात्रियों का स्वागत करती हैं। पगडंडी पर चलते हुए अचानक जब आपको मिट्टी के बीच उबलते हुए गड्ढे दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती सांस ले रही हो। इन गड्ढों से उठती भाप
और गंधक की गंध आपके भीतर एक रहस्यमयी एहसास भर देती है। जब यात्री घाटी के अंत तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक प्राकृतिक गर्म नदी दिखाई देती है। इस नदी का पानी धरती की गहराई में मौजूद ज्वालामुखीय गर्मी से गर्म होता है और घाटी में बहते हुए एक भाप से ढके स्वप्नलोक का निर्माण करता है। इस नदी में स्नान करना केवल शरीर को सुकून नहीं देता, बल्कि ऐसा लगता है मानो आत्मा को भी शांति मिल रही हो। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बहती गर्म नदी, यह विरोधाभास प्रकृति की सबसे अद्भुत कारीगरी में से एक है। यहाँ बैठकर जब यात्री ऊपर उठते बादलों को देखते हैं और नीचे गर्म पानी की धारा में अपने शरीर को डुबोते हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि वे धरती और आकाश के बीच एक रहस्यमयी पुल पर बैठे हैं। रेगजा दालुर घाटी को लोग सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं मानते, यह उनके लिए धरती की जीवित धड़कन का प्रतीक है। यहाँ की भाप, यहाँ की गर्म मिट्टी और यहाँ बहती धारा यह बताती है कि पृथ्वी अब भी भीतर से उतनी ही सक्रिय है जितनी लाखों वर्ष पहले थी। स्थानीय लोग इसे धरती का उपहार मानते हैं और मानते हैं कि यहाँ का पानी आत्मा को शुद्ध करता है। यह स्थल यह याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा अपने रहस्यों को अलग अलग रूपों में प्रकट करती रहती है और इंसान को उसके अस्तित्व का एहसास कराती रहती है। रेगजा दालुर के गर्म झरने यह संदेश देते हैं कि प्रकृति चाहे कितनी भी शांत दिखे, उसके भीतर अपार ऊर्जा और रहस्य छिपे हैं। यह घाटी केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि यह धरती के जीवित होने का प्रमाण है और यही इसे इतना रहस्यमयी और अद्भुत बनाता है। नंबर 3, मानपुपुन्योर शिलाखंड। पत्थर बने दैत्य रूस के कोमी गणराज्य की ऊंची नीची धरती पर उरल पर्वतों की गोद में एक ऐसा रहस्य खड़ा है जिसने सदियों से यात्रियों और स्थानीय निवासियों की कल्पना को बांधे रखा है। इन्हें मानपुपुन्योर शिलाखंड कहा जाता है और स्थानीय मनसी जनजाति इन्हें 7 मजबूत पुरुष के नाम से पुकारती है। ये 7 विशाल पत्थर लगभग 40 मीटर ऊंचे हैं और किसी दैत्य की तरह सूनी चोटी पर खड़े दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर लगता है मानो कोई प्राचीन प्रहरी धरती की रक्षा के लिए पत्थर का रूप लेकर युगों से खड़ा हो। इन शिलाखंडों का निर्माण करोड़ों वर्षों में हुआ। तेज हवाओं, बर्फ, बारिश और लगातार बदलते मौसम ने चट्टानों को धीरे धीरे काटा और इन्हें अजीबोगरीब आकार दे दिया। किसी का रूप लंबा और पतला है तो किसी का सिर चौड़ा और शरीर छोटा। वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक अपरदन की अद्भुत मिसाल मानते हैं, लेकिन स्थानीय मनसी लोग इन्हें साधारण चट्टान नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि कभी प्राचीन काल में यहाँ 7 दैत्य रहते थे जो गांव वालों को डराते थे। तब एक शक्तिशाली शमन ने अपने मंत्रों से इन्हें शाप देकर पत्थर बना दिया और ये आज तक उसी रूप में खड़े हैं। इन चट्टानों तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां तक आने के लिए या तो लंबी पदयात्रा करनी पड़ती है या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा संभव है। दूर दूर तक फैली सूनी पहाड़ियों पर अचानक ये विशाल काय शिलाखंड प्रकट होते हैं और देखने वाले को स्तब्ध कर देते हैं। चारों ओर सन्नाटा और बीच में खड़े पत्थर के ये दैत्य ऐसा वातावरण बनाते हैं मानो आप किसी भूले बिसरे लोक में प्रवेश कर चुके हों। तेज हवा इनके चारों ओर गूंजती है और लगता है जैसे ये पत्थर अब भी जीवित हैं और अपनी मौन भाषा में कुछ कह रहे हों। मानपुपुन्योर की प्रसिद्धि केवल रहस्य तक ही सीमित नहीं है। यह स्थल रोमांच खोजने वालों के लिए भी एक स्वप्न जैसा है। हर साल यहाँ कुछ चुनिंदा साहसी यात्री आते हैं और इन शिलाखंडों के सामने खड़े होकर यह महसूस करते हैं कि प्रकृति कितनी विशाल और मनुष्य कितना छोटा है। इन पत्थरों की परछाई सूर्यास्त के समय और भी डरावनी लगती है, मानो पत्थर के ये प्रहरी आसमान से उतरते अंधकार के साथ जीवित हो उठते हों। आज मानपुपुन्योर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे रूस के सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक स्थलों में गिना जाता है। यह जगह केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि यह समय, मौसम और किंवदंतियों का संगम है। यहाँ आकर हर यात्री यही सोचता है कि क्या सचमुच ये कभी जीवित दैत्य थे जिन्हें शाप ने पत्थर बना दिया, या यह केवल प्रकृति की कारीगरी है जिसने इन्हें इतना रहस्यमयी रूप दिया। चाहे इसका उत्तर जो भी हो, मानपुपुन्योर शिलाखंड इंसान को हमेशा विस्मित करते रहेंगे
और यह याद दिलाते रहेंगे कि धरती के हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। नंबर 4, मेटियोरा, हवा में लटके मठ। यूनान के थेसाली क्षेत्र में फैली विशाल मैदान भूमि से अचानक उठती हुई बलुआ पत्थर की ऊंची ऊंची चट्टानें मानो आकाश को छूने का प्रयास करती हों। इन्हीं चट्टानों के ऊपर बने प्राचीन मठ मेटियोरा कहलाते हैं, जिसका अर्थ है आकाश में लटका हुआ। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे देखने वाले हर यात्री के मन में एक गहरा रहस्य और आध्यात्मिक अनुभूति छोड़ जाता है। चारों ओर से देखने पर लगता है मानो यह स्थान किसी स्वप्न लोक का हिस्सा हो, जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। इन चट्टानों का निर्माण लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, जब समुद्र का पानी पीछे हटने लगा और बलुआ पत्थरों ने धीरे धीरे आकाश की ओर उठते हुए इन स्तंभों का रूप ले लिया। प्राकृतिक क्षरण और हवाओं ने इन्हें अलग अलग आकार दिए, जिससे आज ये विशाल प्रहरी की तरह मैदान के बीच खड़े दिखाई देते हैं। 14वीं शताब्दी में जब क्षेत्र पर आक्रमण होने लगे तो साधु और संत शरण की तलाश में यहां पहुंचे। वे इन कठिनाई से पहुंचने योग्य चट्टानों की चोटियों पर चढ़े और वहां मठ बनाना शुरू किया, ताकि उन्हें शांति, एकांत और सुरक्षा मिल सके। प्रारंभिक काल में साधु रस्सियों और लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते थे। कहा जाता है कि कभी कभी वे रस्सियां तब तक नहीं बदली जाती थीं जब तक ऊपर रहने वाले संतों को विश्वास न हो जाए कि स्वयं ईश्वर ने उन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। धीरे धीरे यहाँ 24 मठों का निर्माण हुआ, जिनमें से अब केवल 6 सक्रिय हैं। इन मठों तक पहुंचने के लिए आज सीढ़ियां और पुल बने हैं, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो अब भी वही रहस्य और रोमांच महसूस होता है जो सदियों पहले साधुओं ने किया होगा। मेटियोरा केवल धार्मिक स्थल नहीं है, यह विश्वास, साहस और मानवीय धैर्य का प्रतीक है। यहाँ के मठों की दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकला, पत्थरों की दरारों से उगते छोटे छोटे पौधे और हवा में लहराते बादल सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है मानो आप आकाश में तैर रहे हों। नीचे फैला मैदान और ऊपर खड़े ये रहस्यमयी मठ इंसान को बार बार यह एहसास कराते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों या किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसकी ऊंचाइयों में भी मिल सकती है। जब सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी इन चट्टानों और मठों पर पड़ती है तो पूरा दृश्य किसी दैवीय लोक जैसा प्रतीत होता है। शांति, रहस्य और भव्यता का ऐसा संगम दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। मेटियोरा इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान अपनी आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़ता है तो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह स्थान हर यात्री को यह सिखाता है कि सच्चा रहस्य ऊंचाइयों पर नहीं, बल्कि उस विश्वास में छिपा है जो हमें ऊपर तक ले जाता है। नंबर 5, फगराडाल सफजाल, ज्वालामुखी, आग की धरती का चमत्कार। आइसलैंड को लोग आग और बर्फ की भूमि कहते हैं और इसका सबसे अद्भुत उदाहरण है फगराडाल सफजाल ज्वालामुखी। रेगजानेस प्रायद्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी सैकड़ों वर्षों तक शांत पड़ा रहा, लेकिन वर्ष 2021 में इसने अचानक विस्फोट कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 800 साल बाद हुआ यह विस्फोट न केवल भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने उन लोगों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया जिन्होंने अपनी आंखों से धरती की भीतरी आग को बहते देखा। फगराडाल सफजाल का विस्फोट अन्य ज्वालामुखियों की तरह विध्वंसकारी नहीं था। इसमें तेज धमाके और राख के गुब्बार की जगह धीरे धीरे बहते हुए लावा की नदियां थीं, जो घाटियों को भर रही थीं। लाल, पीले और नारंगी रंग का पिघला हुआ पत्थर जब अंधेरी रात में चमकता था तो पूरा दृश्य किसी परलोक का अनुभव कराता था। लोग घंटों तक वहां खड़े होकर देखते रहे कि किस तरह धरती अपने भीतर का रहस्य बाहर निकाल रही है। ऐसा प्रतीत होता था मानो आग की नदियां बह रही हों और चारों ओर से उठती भाप आसमान से संवाद कर रही हो। इस ज्वालामुखी की विशेषता यह भी रही कि लोग इसे बहुत पास से देख सके। सामान्यतः ज्वालामुखी विस्फोट जीवन के लिए खतरा बनते हैं और लोग उनसे दूर भागते हैं, लेकिन यहां लोग स्वयं पहुंचे। वैज्ञानिक, फोटोग्राफर और सामान्य यात्री सभी उस दृश्य को देखने के लिए खींचे चले आए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वहां पहुंचे
और सबने महसूस किया कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि धरती का जीवित स्वरूप है। पगराडाल सब्जाल ज्वालामुखी ने न केवल आइसलैंड की धरती को नया रूप दिया बल्कि इसने यह भी याद दिलाया कि हमारी धरती कितनी गतिशील है। नई लावा परतों ने घाटियों का स्वरूप बदल दिया और धीरे धीरे ठंडा होने पर नई चट्टानें बनी। यह सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हर किसी ने देखा कि कैसे कुछ ही दिनों में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। स्थानीय लोगों के लिए यह विस्फोट डर और आकर्षण का मिश्रण था। एक ओर उन्हें धरती की शक्ति का भय था, वहीं दूसरी ओर उन्हें गर्व भी था कि उनकी भूमि दुनिया को एक अनोखा चमत्कार दिखा रही है। रात के समय जब अंधकार के बीच लावा चमकता था तो वह दृश्य किसी विशाल दीपक की तरह लगता था, मानो प्रकृति स्वयं अपने रहस्य को उजागर कर रही हो। पगराडाल्स फजाल यह सिखाता है कि धरती कभी स्थिर नहीं रहती, इसके भीतर निरंतर हलचल चलती रहती है और समय समय पर वह अपनी शक्ति को बाहर निकालकर कहाबिली हमें दिखा देती है। यह ज्वालामुखी केवल एक विस्फोट नहीं था, यह धरती का वह संदेश था जो हमें याद दिलाता है कि हम केवल इसकी सतह पर चलते हैं, जबकि इसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य अब भी छिपे हुए हैं। नंबर 6, पामुक्कले, कपास का महल। तुर्की के दनीजली क्षेत्र में स्थित पामुक्कले एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर मनुष्य की आंखें ठहर जाती हैं। इसका नाम ही इसके स्वरूप को दर्शाता है। पामुक्कले का अर्थ है कपास का महल। दूर से देखने पर यह स्थान सचमुच सफेद कपास से ढकी किसी रहस्यमयी पहाड़ी जैसा प्रतीत होता है, परंतु असल में यह दृश्य धरती की गहराई से निकलने वाले खनिज समृद्ध गर्म पानी का परिणाम है, जिसने सदियों तक बहकर यहां सफेद सीढ़ीनुमा परतें बना दी। ये सीढ़ियां दरअसल ट्रेवर्टीन नामक पत्थर की बनी है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के जमने से बनता है। जब गर्म पानी ऊपर से नीचे बहता है तो रास्ते में यह खनिज चट्टानों पर जम जाता है और धीरे धीरे सफेद परतें बनाता चला जाता है। समय बीतने के साथ इन परतों ने मिलकर चमचमाती सीढ़ियों जैसी संरचनाएं तैयार कर दी, जिन्हें देखकर लगता है मानो बर्फ की झीलें जमी हों। इन सीढ़ियों में बहता नीला हरा पानी दृश्य को और भी अद्भुत बना देता है। पामुक्कले केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से ही एक चिकित्सकीय स्थल माना जाता रहा है। यहाँ का गर्म पानी लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और माना जाता है कि इसमें मौजूद खनिज तत्व त्वचा, हड्डियों और अनेक रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण हजारों वर्ष पहले यहाँ यूनानी और रोमी लोग स्नान करने और स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए आया करते थे। इसी स्थान के पास हिएरापोलिस नामक प्राचीन नगर के खंडहर मौजूद हैं। यह नगर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था और बाद में रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ बने भव्य थिएटर, विशाल समाधि स्थल और पवित्र स्नानागार आज भी उस युग की महानता का प्रमाण है। कहा जाता है कि यहाँ के स्नानागार में कभी कभी राजाओं और सेनापतियों का उपचार किया जाता था। इस प्रकार पामुक्कले केवल प्रकृति का चमत्कार नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी सजीव संगम है। जब सूर्य की रोशनी इन सीढ़ियों पर पड़ती है तो पूरा स्थल सोने की आभा से चमकने लगता है। नीले पानी और सफेद सीढ़ियों का यह मेल इतना अद्भुत है कि देखने वाला स्वयं को किसी स्वर्गीय लोक में महसूस करता है। रात के समय जब चांदनी इन झरनों पर बिखरती है तो यह दृश्य और भी रहस्यमयी हो उठता है, मानो धरती ने अपने सीने में कोई गुप्त महल छुपा रखा हो। पामुक्कले हमें यह सिखाता है कि प्रकृति का धैर्य और समय मिलकर कैसी कारीगरी कर सकते हैं। लाखों वर्षों तक पानी की बूंदों ने मिलकर यह अनोखा महल बनाया जो आज दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। यह स्थान न केवल आंखों को मोह लेता है बल्कि आत्मा को भी यह एहसास कराता है कि धरती की गोद में सौंदर्य और रहस्य दोनों अनगिनत रूपों में छिपे हैं। नंबर 7, मृत सागर, धरती का सबसे निचला बिंदु पश्चिम एशिया की तपती हुई धरती पर पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच फैला हुआ है। मृत सागर यह समुद्र अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी है क्योंकि इसमें जीवन लगभग असंभव है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित यह झील समुद्र तल से 430 मीटर नीचे है, यानी यह धरती का सबसे निचला स्थल माना जाता है
जब कोई पहली बार इसे देखता है तो चारों ओर फैला नीला जल और पीछे ऊंचे ऊंचे पर्वत एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। लेकिन इसका असली रहस्य इसके भीतर छिपा है। मृत सागर का पानी सामान्य समुद्री पानी से लगभग 10 गुना अधिक खारा है। इस खारापन ने इसे अनोखा बना दिया है। यहां जब कोई व्यक्ति पानी में उतरता है तो वह तैरने की कोशिश किए बिना ही सतह पर तैरने लगता है। यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, मानो पानी के भीतर कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसान को डूबने नहीं देती। इस झील में मछलियां और जलचर जीवित नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ की खारी प्रकृति उन्हें सहन नहीं करने देती। शायद यही कारण है कि इसे मृत सागर कहा गया। प्राचीन काल से ही मृत सागर का महत्व धार्मिक और चिकित्सकीय दोनों दृष्टि से रहा है। यहाँ का नमक और खनिज तत्व त्वचा रोगों और जोड़ों के दर्द में लाभकारी माने जाते हैं। रोमी और मिस्री सभ्यताओं के लोग यहाँ से नमक और खनिज ले जाते थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए मृत सागर की मिट्टी और खनिजों का प्रयोग करती थी। मृत सागर के आसपास का दृश्य भी उतना ही रहस्यमयी है। एक ओर सुनहरे रेगिस्तानी पहाड़, दूसरी ओर नीले जल का विशाल विस्तार और ऊपर से गिरती हुई धूप की किरणें इसे स्वप्नलोक जैसा बना देती हैं। जब सूरज डूबता है तो पानी का रंग धीरे धीरे लालिमा लिए हुए गहरा नीला हो जाता है और पूरा वातावरण किसी जादुई दर्पण जैसा प्रतीत होता है। विज्ञान की दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की जलवायु और खनिज संरचना वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है। धरती का सबसे निचला बिंदु होने के कारण यहाँ की वायुमंडलीय परत भी मोटी है और हवा में ऑक्सीजन का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। यही कारण है कि यहाँ आकर लोगों को विशेष सुकून और आराम महसूस होता है। मृत सागर केवल एक झील नहीं है, यह समय और रहस्य की जीवित गवाही है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हर स्थान को एक अलग पहचान देती है। कोई स्थान जीवन से भरपूर होता है तो कोई स्थान जीवन की अनुपस्थिति में भी उतना ही आकर्षक बन जाता है। यह झील हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी यहाँ जीवन रहा होगा या भविष्य में फिर से यहाँ जीवन लौट सकता है। इसी रहस्य ने इसे संसार का एक अद्वितीय चमत्कार बना दिया है। नंबर 8, लोफोटेन द्वीप, ध्रुवीय रोशनी की धरती। नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के ऊपर फैला हुआ लोफोटेन द्वीप समूह प्रकृति की एक ऐसी अनोखी कृति है जिसे देखने के बाद लगता है मानो धरती और आकाश ने मिलकर कोई अद्भुत चित्र बनाया हो। यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां, नीले समुद्र के पार झिलमिलाती रेत, बर्फ से ढके शिखर और छोटे छोटे मछुआरों के गांव मिलकर एक स्वप्नलोक सा दृश्य रचते हैं। जब कोई यात्री पहली बार यहाँ पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह किसी दूसरे ग्रह की धरती पर आ गया है, जहां हर ओर रहस्य और सुंदरता एक साथ बसी हुई है। लोफोटेन की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ दिखने वाला मिडनाइट सन, यानी आधी रात का सूरज। गर्मियों में यहाँ सूर्य पूरी रात भी अस्त नहीं होता और पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से जगमगाता रहता है। वहीं सर्दियों में आकाश पर नृत्य करती ध्रुवीय रोशनियां यानी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं। यह दृश्य इतना मोहक होता है कि लगता है मानो आकाश स्वयं धरती से संवाद कर रहा हो। हरे, नीले और बैंगनी रंग की ये रोशनियां जब समुद्र की सतह पर प्रतिबिंबित होती हैं तो पूरा वातावरण किसी रहस्यमयी लोक जैसा प्रतीत होता है। लोफोटेन एक केवल प्राकृतिक दृश्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। वाइकिंग युग से ही यह द्वीप मछली पकड़ने का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ अब भी लकड़ी के बने पारंपरिक घर देखने को मिलते हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी मछुआरे रहते आए हैं। इन घरों को देखकर ऐसा लगता है मानो समय यहाँ ठहर गया हो और लोग अब भी उसी पुराने जीवन को जी रहे हों। द्वीपों पर फैली झीलें, चट्टानी समुद्र तट और संकरी घाटियां यात्रियों को रोमांच से भर देती हैं। यहाँ पैदल यात्राएं और पर्वतारोहण करने वाले साहसी लोग दुनिया के सबसे सुंदर नजारों में से एक का अनुभव करते हैं। लोफोटेन की चोटी से जब नीचे बर्फीले समुद्र और फैले हुए गांव दिखाई देते हैं तो वह दृश्य आत्मा को भीतर तक छू जाता है। यह द्वीप समूह केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि रहस्य भी समेटे हुए है। कठोर ठंड और अनिश्चित मौसम के बावजूद
यहाँ जीवन अपने आप को ढाल लेता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरा संबंध है और यही कारण है कि लोफोटेन आज भी दुनिया के सबसे शुद्ध और जीवंत स्थलों में गिना जाता है। लोफोटेन हमें यह एहसास कराता है कि धरती के छोर पर भी जीवन और सुंदरता उतनी ही गहरी है जितनी किसी उपजाऊ मैदान या गर्म घाटी में। यह स्थान एक जीवित प्रमाण है कि रहस्य, सौंदर्य और साहस जब मिलते हैं तो धरती के सबसे कठिन इलाके भी स्वर्ग जैसे प्रतीत होने लगते हैं। नंबर 9, माउंट रोराइमा। गुमशुदा दुनिया का पर्वत वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं पर फैला माउंट रोराइमा धरती का ऐसा रहस्य है जिसे देखकर लगता है मानो यह किसी और लोक का द्वार हो। यह पर्वत साधारण पहाड़ों जैसा नहीं है, बल्कि समतल शीर्ष वाला एक विशाल टेपुई है जो लगभग 2810 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। इसकी सीधी खड़ी चट्टानें और बादलों में छुपा हुआ शीर्ष इसे रहस्यमयी और अद्भुत बनाते हैं। स्थानीय जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं और मानती हैं कि यह देवताओं का निवास स्थान है। उनका विश्वास है कि यहाँ आत्माएं और अदृश्य शक्तियां वास करती हैं जो इंसान को अपने रहस्यों तक पहुंचने नहीं देती। माउंट रोराइमा का भूगर्भीय इतिहास भी उतना ही चौंकाने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत लगभग 2 अरब वर्ष पुराना है और इसे धरती की सबसे प्राचीन भूरचनाओं में गिना जाता है। लाखों वर्षों तक हवाओं और बारिश ने इसकी चट्टानों को गढ़ा और इसे ऐसा रूप दिया जो इसे दुनिया के अन्य पहाड़ों से अलग करता है। इसके ऊपर का समतल क्षेत्र किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा लगता है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु इतनी अनोखी है कि कई पौधे और जीव केवल यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं। यह पर्वत साहित्य और कल्पनाओं का हिस्सा भी रहा है। प्रसिद्ध लेखक आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी किताब द लॉस्ट वर्ल्ड के लिए प्रेरणा यहीं से ली थी। उन्होंने अपनी कल्पना में इस पर्वत को उस जगह के रूप में चित्रित किया जहां प्राचीन जीव अब भी जीवित हैं और इंसान उनसे टकरा सकता है। आज भी जब कोई यात्री रोराइमा के शिखर पर खड़ा होकर उसकी रहस्यमयी घाटियों और विचित्र पौधों को देखता है तो उसे लगता है मानो वह सचमुच किसी गुमशुदा दुनिया में प्रवेश कर गया हो। माउंट रोराइमा तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां पहुंचने के लिए घने जंगलों, दलदलों और नदियों से होकर लंबी यात्रा करनी पड़ती है। जब यात्री इसकी सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हैं तो बीच बीच में बादल रास्ता ढक लेते हैं और लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। शिखर पर पहुंचने के बाद फैली हुई समतल भूमि, विचित्र चट्टानों के आकार और चारों ओर फैली धुंध यात्री को एक अलग ही लोक में ले जाती है। यह पर्वत केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं बल्कि समय, रहस्य और किंवदंतियों का संगम है। यहाँ खड़े होकर मनुष्य को यह अनुभव होता है कि वह किसी ऐसे द्वार पर है जहां से इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ झांकते हैं। माउंट रोराइमा हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती में ऐसे कोने अब भी मौजूद हैं जो हमें चुनौती देते हैं, चमत्कृत करते हैं और यह एहसास कराते हैं कि हम इस ग्रह के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। नंबर 10, हुक्का जलप्रपात। गर्जन करती नीली धारा। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर टाउपो नगर के पास बहती वाइकाटो नदी अचानक एक संकरी चट्टानी दरार में सिमट जाती है और उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य जन्म लेता है। यही है हुक्का जलप्रपात, जो अपने प्रचंड वेग और नीले चमचमाते पानी के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 11 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए पानी की गर्जना इतनी तीव्र होती है कि दूर खड़े व्यक्ति को भी उसका कंपन महसूस होता है। प्रतिदिन लगभग 2,20,000 लीटर पानी यहां से गुजरता है और उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। हुक्का का अर्थ है झाग या फेन, और जब आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसे यह नाम क्यों दिया गया। जब नदी का विशाल जल प्रवाह संकरे रास्ते से गुजरकर नीचे गिरता है तो नीले पानी के साथ सफेद झाग चारों ओर फैल जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई विशालकाय सर्प अपनी पूरी ताकत के साथ घाटी में उतर रहा हो। पानी के इस रंग में एक रहस्यमयी चमक है जो इसे सामान्य झरनों से अलग बनाती है। यह जलप्रपात केवल प्राकृतिक दृश्य ही नहीं बल्कि स्थानीय इतिहास और संस्कृति का भी हिस्सा है। प्राचीन माओरी जनजातियां
वाइकाटो नदी को पवित्र मानती थीं और इसे जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत समझती थीं। उनके लिए हुक्का जलप्रपात केवल एक झरना नहीं बल्कि धरती की धड़कन का प्रतीक था। यहां बैठकर वे प्रार्थना करते और मानते कि इसकी गर्जना उनके देवताओं की आवाज है। आज हुक्का जलप्रपात रोमांच और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहां आने वाले लोग केवल इसकी सुंदरता निहारते ही नहीं बल्कि इसके आसपास बने रास्तों पर चलकर नदी की शक्ति को और नजदीक से महसूस करते हैं। यहां जेठ नाव की सवारी भी कराई जाती है, जिसमें यात्री नदी की तीव्र धाराओं के बीच से होकर गुजरते हैं और हुक्का जलप्रपात के बिल्कुल पास तक पहुंचते हैं। उस क्षण पानी की ठंडी बौछार चेहरे पर गिरती है और गर्जना इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य अपनी आवाज तक सुन नहीं पाता। जब सूर्य की रोशनी नीले पानी पर पड़ती है तो झरने के चारों ओर इंद्रधनुष बन जाता है और दृश्य और भी रहस्यमयी हो उठता है। सुबह और शाम के समय इसका रंग बदलकर कभी गहरा नीला तो कभी हरा दिखाई देता है, मानो जल स्वयं अपनी कई परतों को उजागर कर रहा हो। हुक्का जलप्रपात हमें यह एहसास कराता है कि पानी केवल जीवन का साधन ही नहीं बल्कि अपार शक्ति का भी प्रतीक है। यह झरना प्रकृति की उस उग्रता और सौंदर्य का संगम है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमाओं का स्मरण कराता है। इसकी गर्जना और वेग हमें यह याद दिलाते हैं कि धरती की हर धारा अपने भीतर एक रहस्य समेटे हुए बहती है। दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में आपने देखा कि हमारी धरती अपने हर कोने में कोई न कोई चमत्कार छुपाए बैठी है। कहीं झरनों की गर्जना है तो कहीं चट्टानों की खामोशी, कहीं आग का उग्र रूप है तो कहीं बर्फ की शांति। हर स्थान हमें यही एहसास कराता है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के रहस्यों के सामने उसकी हैसियत बहुत छोटी है। यही रहस्य हमारी दुनिया को जीवित और अनोखा बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अनदेखे रहस्यों से भरी यात्राएं लेकर आते रहें।